कारगिल युद्ध में जिन्होंने भाग लिया वो भी हमारे साथ हैं। कर्नल ओपी मिश्र हैं, ये जिला सैनिक कल्याण अधिकारी यहाँ पर हरदोई में है। इस समय हमारे स्वागत है सर। नमस्कार। क्या हुआ था? क्या हुआ था? आज़ादी पर एक बार फिर खतरा हुआ था और वो खतरा जो है अनभिज्ञता में बढ़ गया और जितना नहीं बढ़ना चाहिए था उतना बढ़ गया और इसलिए बहुत आवश्यक हुआ कि उसको भी एक तरीके से जैसे हम ऑपरेशन करके एक नासूर को निकालते हैं वैसे निकालने की ज़रूरत पड़ी थी। अच्छा, आप जब वहाँ गए तब किस स्टेज पे पहुँचे थे आप? हम बिल्कुल शुरुआती स्टेज पर पहुँचे थे, जबकि ये भी नहीं पता था कि असल में वहाँ पर कौन है, कैसे हैं, कितने हैं, किस तैयारी से है। मतलब ये जानकारी हुई थी कुछ घुसपैठिए हैं और आपको देखना उसको। जी, हमें ये बताया गया था कि हमने जा करके टाइगर हिल नाम की जो हमारी अपनी खुद की पहाड़ी थी उसको क्लियर करना था और उस पर कुछ घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है और कुछ ही लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, और हो सके तो उनको मारना नहीं, उनको जिंदा ही पकड़ लाना। ये हमें ब्रीफिंग मिली गई शुरुआती। तो हम लोग तो इसी हिसाब से चले गए थे कि बस कुछ लोग होंगे, हमने जाना है और घेराबंदी करनी है और उनको पकड़ कर के ले आना है। तो उस प्रकार से हम लोग अपनी तैयारी से गए थे। फिर क्या हुआ? और जब वहाँ पहुँचे तो अच्छा ये बताइए कि आप किस उसमें गए थे, आप क्या इंचार्ज थे? मैं उस वक्त तोप खाने में था और तोप खाने के जो आपको पता है कि बोफोर्स ने और इंडियन फील्ड गन्स ने, रॉकेट लॉन्चर्स ने उस लड़ाई में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, तो मैं तोपखाने का हिस्सा था। अच्छा। और 8 सिख नाम की एक सिख पलटन थी जिनको ये जिम्मेवारी दी गई थी, तो उनके आर्टिलरी सपोर्ट के तौर पर मुझे पहला आर्टिलरी ऑफिसर जो कि बाहर से ला करके और इस युद्ध में शामिल किया गया था, मैं एक पहले आर्टिलरी ऑफिसर के तौर पर इस युद्ध में शामिल हुआ था। तो हमारा कार्य बेसिकली यही था कि टाइगर हिल को इनसर्कल करना, उसको खाली करवाना और विजय प्राप्त करना। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि जैसे हमने अटैक शुरू किया तो हमें पग पग पर एक एक कदम पर जिस प्रकार से हमें रेजिस्टेंस मिली, जिस प्रकार से हमारे ऊपर गोलाबारी हुई, जिस प्रकार से हमारे ऊपर फायर हुआ, उससे हमें पता लगता गया कि ये कोई छोटा मोटा और ऐसे घुसपैठ वाला कहानी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा गया है जिसके अंदर हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे जो है अटैक पे अटैक जो है हम करते रहे, प्रेस करते रहे, और जब हमारे शुरुआती अटैक बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुए तो फिर हमने क्या किया कि उस दौरान काफ़ी इंजर्ड भी हुए और शहीद भी हुए वहाँ पर सैनिक। जी, हमारे साथी काफ़ी इंजर्ड हुए, काफ़ी शहीद हुए। ये बड़ी चुनौतीपूर्ण रहा कि उनको वहाँ से निकालना, और चूंकि दुश्मन ऊपर बैठा था, आप लोग नीचे थे। हाँ। तो अच्छा, फिर किस तरह प्लानिंग बनी? प्लानिंग ये हुई कि देखिए, जो शुरू में जब हमारा टाइगर हिल तो ऊपर ही था, हम लोग नीचे से जो जाते थे तो हमारी एक एक गतिविधि के ऊपर उनकी निगाह होती थी, और उस निगाह के फलस्वरूप जैसे उन्हें पता लगता था कि हम लोग ओपन में आ गए, खुले में आ गए, तो वहाँ पर हम पर बमबारी होने लगी। जैसे हम पास जाते थे तो हमारे ऊपर ऑटोमेटिक से फायर किया जाता था। तो उन सबको सप्रेस करने की, उनको सिर को नीचे रखने की और अपने इन्फेंट्री को, 8 सिख को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि हम आर्टिलरी से उनका दमन करें। तो तोप खाने का पूरा दारोमदार मेरे पास ही था, और क्योंकि मैं पहला आर्टिलरी ऑफिसर था इसलिए उस इलाके की जितनी भी तोप खाना था, चाहे वो बोफोर्स था, चाहे वो मेरी अपनी गन्स थी, जो भी थी, वो सब मेरे अंडर में थे। और मुझे एक ऑथराइज किया गया था, एक ऑथराइज ओपी नाम की चीज़ होती है, तो मुझे ऑथराइज ओपी बनाया गया था वहाँ का, ताकि मैं उस पूरे इलाके की पूरी आर्टिलरी को अपने कमांड एंड कंट्रोल में लेते हुए इस तरह से इफेक्टिव फायर करूं कि हमारी इन्फेंट्री के ऊपर कोई असर ना आए। करने पड़े होंगे स्थान भी। वो क्या हुआ, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते थे तो उसमें हमें फायरिंग करनी पड़ती थी, और फायरिंग करके हम उनको सप्रेस करते थे तो दूसरी जगह से निकल आते थे, वहाँ सप्रेस करे तो तीसरी जगह से निकल आते थे। तो उन सब चीज़ों को मैंने क्या किया, एक हमारे यहाँ आर्टिलरी में रिकॉर्ड ऑफ टारगेट कहा जाता है, तो हम उस टारगेट को फायर करने के बाद रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि वो डाटा जहाँ के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे से गोला आ रहा है उसको हम दोबारा गोले को लाने में बहुत मेहनत लगती है। शुरुआती में तकरीबन 15, 20, 25 मिनट लग जाते हैं, तो वो काम ना करना पड़े इसलिए हम उसको एक टारगेट को नाम दे देते हैं, एक नंबर दे देते हैं। तो वो नाम में देता चला गया, और उन नामों के उसके ऊपर, ताकि दोबारा हमें जब ज़रूरत पड़े तो मैं केवल नाम लूँ और मेरी सारी गन्स वहाँ पहुँच जाएँ। तो उस प्रकार से जब टाइगर हिल के आसपास जो भी आपको दिखाई देंगे, इंडिया गेट,
हेलमेट और राइनो हॉर्न और इस प्रकार के जो टाइगर हिल टॉप, ये सारे मेरे दिए हुए नाम हैं। ये चूंकि अपने ही उसमें थे, अपने ही देश के ये सब हाँ, जितने तो भी वहाँ थे पहले लगे। कभी फायर हुआ नहीं और था। पहली बार ऐसा हो रहा था कि अपने देश में ही जो अंदर ही अंदर फायर हो रहा था। जी, तो वहाँ पहले कुछ इस तरह का, अदरवाइज अगर आप दुश्मन के इलाके में देखेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी टारगेट लिस्ट बनी होती है, हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किए होते हैं और हमें केवल जो है, हाँ वो दुश्मन के होते हैं, वो अपने नहीं होते, उनमें हमें सिर्फ नाम लेना होता है और हमारी गन वहाँ पहुँच जाती है। बहुत खराब था मौसम का तो ये हाल था साहब कि मई के महीने में बर्फ़ पड़ी हुई थी और उस बर्फ़ को ही पिघला करके हम लोग पानी बनाते थे और उसी पानी से हमारा काम चलता था। तो जो भी हमारा ये था, और मौसम का ये था कि अगर सुबह 6 बजे के बाद हम फायर कर रहे हैं तो हमारे गोले लेफ़्ट राइट चले जाते थे। टाइगर हिल टॉप बहुत छोटा टॉप था, तीखा टॉप था, तो उसके ऊपर अगर टॉप पे गोला पहुंचाना है तो हमारे गोले जो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पीछे से आ रहे होते थे, वो इतनी तेज़ हवा चलने लगती थी 6 बजे के बाद कि वो गोला यहाँ गिरने के बजाय कहीं लेफ़्ट राइट गिरता था। तो अगर मुझे टाइगर हिल टॉप पे गोला गिराना होता था तो मैं सुबह 5 बजे से बाइनोकुलर लेके बैठ जाता था और जैसे लाइट होती थी मैं उस पर बमबारी करके उनको सुबह सुबह ही जो है डिस्ट्रॉय करके सारे दिन के लिए उनकी समाप्ति कर देता था। अच्छा, इसमें बोफोर्स तोपों भी काफी कारगर सिद्ध हुई इसमें। जी जी, बोफोर्स का कई सवालिया निशान उठते थे, लेकिन कारगिल युद्ध में बोफोर्स ने साबित किया कि हाँ वो बेहतर तोपें हैं। सवालिया निशान एक बिल्कुल ही अलग किस्सा है, क्योंकि उसका तोप की सक्षमता से कोई लेना देना नहीं है। तोप की जो कारगरता है उसका इन जो भी आपने सुने हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तोप सक्षम थी और तोप सक्षम है और वो उसकी कैपेबिलिटी ये है कि वो आपके सामने जो है सामने फ्लैट से लेकर के और 70 डिग्री तक फायर कर सकती है। तो मान लीजिए पहाड़ के पीछे भी कोई टारगेट है तो इस प्रकार से जाकर के गोला यहाँ हम गिरा सकते हैं, जो कि फ्लैट ट्रैजेक्टरी वेपन के साथ नहीं गिरा सकते, क्योंकि वो जो है गोला जो है आगे निकल जाएगा। आप कितने दिन वहाँ रहे? मैं पूरी लड़ाई के दौरान रहा, लड़ाई के बाद शांति करवाने में भी मैं वहाँ रहा और 14 मई से लेकर के 6 नवंबर तक मैं वहाँ पर रहा हूँ। इसके लिए आपका कोई पुरस्कार वगैरह? जी, मुझे जो है भारत सरकार ने 26 जनवरी 2000 को वीरता पुरस्कार मेंशन इन डिस्पैचर से पुरस्कृत किया है। तो ये थे हमारे साथ कर्नल ओपी मिश्रा। वो बता रहे थे कि इन हालातों में इन्होंने कारगिल जो घुसपैठिए आ गए थे, हम लोगों के हैं देश में विभिन्न चोटियों पे थे, ऊपर थे, और किस तरह ये पहले ये जो तोप खाने के इंचार्ज थे जो वहाँ पहुँचे थे और आपको बताया इन्होंने किन परिस्थितियों में इन्होंने दुश्मनों से वो सब खाली करवाया और अपना पुनः वहाँ पर कब्जा भारतीय फौज का कराया। कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं, बहुत से ऐसे वीर हैं, बहुत से सैनिक हैं जिन्होंने शहीद होकर, किसी ने बहुत चोट खाई और तमाम कठिनाइयों को बावजूद भी अपने देश की रक्षा के लिए तन मन झोंके रखा।